हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके प्रिय आंसर बुक चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दुर्गा के लिए जो हमारा यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर का जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम यहाँ पर 14 पार्ट लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 13 पार्ट तक जिसने देखा नहीं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें डिस्कस कर रखे हैं। तो इसमें हम मेनली यहाँ पर बायो के क्वेश्चन, केमिस्ट्री की और यहाँ पर फिजिक्स के, इन 3 सब्जेक्ट के हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, जो कि आपको 30 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे और जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके एनसीईआरटी बेस पे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सिलेबस बेस पे जो कि आपके 9th और 10th बेस पर देखने को मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वो हैं। तो यहाँ पर कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो मैग्नीशियम के दहन से बनते हैं? तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वो हमेशा यह है क्षारीय होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है और यहाँ पर निकेल है, 4 चीज़ें दी रखी हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि किस धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से इजीली काट सकते हैं? तो आपका ए ऑप्शन होगा, सोडियम है जिसको हम चाकू से इजीली काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि आभूषण बनने वाला सोना होता है। तो आभूषण, जिस सोने से हम आभूषण बनाते हैं वो कितना कैरेट का होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर रखे गए हैं। तो जो शुद्ध सोना होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो हमारा जो आभूषण बनते हैं वो हमारे 22 कैरेट से बनते हैं। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 24 कैरेट यानी कि प्योर जो सोना है उससे अगर आभूषण बनाएंगे तो आभूषण वो इजीली टूट जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पर हम प्योर सोने से आभूषण नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पाया जाता है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के। तो सिल्वर और कॉपर जो कि ऊष्मा के बहुत ही अच्छे यहाँ पर चालक है, तो बहुत ही गुड कंडक्टर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में हमको प्राप्त होती है। तो मरकरी जो है द्रव जो है देखिए द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो केरोसिन में डुबाकर जो धातु को रखते हैं वो बताना है। और ये कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है योग्य त्रिपुटी के द्वारा। तो यहाँ पर सोडियम जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, निम्न में से यहाँ पर बताना है कि कौन जो है अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है। तो कौन सी एक ऐसी अधातु है जिसको हम पानी में जो है डुबा कर रखते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा? श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस को हम क्या करते हैं, वो एक अधातु है जो कि हम पानी में डुबो कर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो तार के रूप में कौन सी धातु उपलब्ध है? तो ये है आपकी कॉपर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ पर है, भू प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो स्वतंत्र अवस्था में जो पाई जाती है धातु, तो वो कौन है? आपका Ag। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, निम्न में से कौन अधातु है? तो अधातु के बारे में हम बात करें तो आपका हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अधातु होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक। तो द्विनाम पद्धति सबसे पहले यहाँ पर किसने दिया था बताना है। तो ये दिया था आपका लीनियस ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर 12 क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम किसने की? 4 ऑप्शन आपको सामने दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की गई थी ये बताना है। तो अगर सबसे पहली बात करें तो 1882 को जो है रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर जीवाणु का जो है अध्ययन किया गया था, लेकिन उस ठीक है वो एकदम परफेक्टली नहीं किया गया था। तो इस वजह से यहाँ पर जो ल्यूवेन हॉक है, इन्होंने यहाँ पे जीवाणु नाम दिया था। तो सबसे पहले इन्हीं का यहाँ पे नाम आता है। तो ल्यूवेन हॉक जो है राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु की खोज करने वाले। हालांकि ये किया गया था आपका 1976 को, लेकिन 1882 को जो है रॉबर्ट कोच ने खोज किया गया था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये जीवाणु है, लेकिन उस टाइम पे भी इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, जिन पौधे पर बीज बनते हैं
किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाता है? तो ऐसे पौधे जिन पर जो है बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अनावर्ती बीजी। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की जो शेप से होता है, कैसा शेप का होता है जीवाणु, ये बताना है। तो वो होती है आपकी छड़ रूपी, तो एक दंड के आकार का रूप होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीवाणु बताने हैं जो सबसे छोटे होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं यहाँ पे गोलाणु। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में बात कर रखा है, तो ये आपका कौन सा होगा चारों में से? तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर लिखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव शरीर में जो जीवाणु पाया जाता है, हालांकि ये जो जीवाणु है वो लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए, लेकिन इसका जो नाम है वो आपका ए ऑप्शन होगा, एस्चेरिचिया कोलाई। इसको ई कोलाई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक छड़ आकार का है। ठीक है, कहीं कहीं पर एस्चेरिया लिखा, कोलाई लिखा होगा, कहीं पर जो है ई कोलाई लिखा होगा, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। कहीं पर एस्चेरिचिया कोलाई भी लिखा होगा। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है अलग अलग, जहाँ पे कोलाई आगे समझ लेना, वही है जो मानव शरीर के आंत में पाया जाता है, जो कि किस टाइप का होता है? छड़ के आकार का। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अनावर्ती बीजों में है, कवकों में है, और जीवाणु में है, या विषाणु में है? कौन सा होगा? तो ये पाए जाते हैं आपके जीवाणु में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव। तो सबसे छोटा जीव जो है आपका माइक्रोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा जीव होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हैजा, आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे 21 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन है यहाँ पे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यूके पेपर से कई बार पूछा गया है। तो यूरेनियम से, तो आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि यहाँ पे फिजिक्स क्वेश्चन है हमारे सारे के सारे 21 से। तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक काम करने के लिए जो हम ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं वो कौन सा ऊर्जा है बताना है। तो ये आपका आता है पेशी, ठीक है, पेशी ऊर्जा में आता है। तो आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के लिए जो है स्रोत किसको हम मान सकते हैं? तो ये जो है सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है निम्न में से, यहाँ पे पूछा गया कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? तो नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में यहाँ पे बात कर रखे हैं। तो सौर ऊर्जा जो है आपका नवीनीकरण ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा स्रोत है ऊर्जा का, जो कभी खत्म भी नहीं हो सकता? सूर्य का, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे डेनमार्क को कहा जाता है। तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पवनों का देश। ठीक है, पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। क्वेश्चन नंबर 27 है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल का जो बनाते हैं वो हम सिलिकॉन से बनाते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को कैसे चेंज कर सकता है? तो विद्युत ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, या ताप ऊर्जा है? कौन सा होगा? तो ये होगा आपका विद्युत ऊर्जा में है। तो सॉरी, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं? तो यहाँ पे नहीं करते हैं बताया गया है। तो
एलपीजी का हम यूज़ करते हैं, और बायोगैस का भी हम कर सकते हैं, कोयले का भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन सीएनजी का हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें जो है कौन सा यहाँ पे अंग मेन है? तो यहाँ पे हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण हम कर सकते हैं यहाँ पे हरित लवकों में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपका 30 में से कितना स्कोर था, कितना जो है आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जल्दी आपका हो सकता है। जैसे ही आपके ये लॉकडाउन टूटता है तो अगर आपको यहाँ पर 1-2 महीने का टाइम मिलेगा, कम टाइम मिलने की वजह से जल्दी यहाँ पर पेपर हो सकता है। तो प्रिपरेशन जो है आप बिल्कुल परफेक्ट बना के रखें, क्योंकि ऐसी जो पोस्ट है उत्तराखंड में बार बार नहीं आती। तो एसआई लेवल की पोस्ट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अगर 2 स्टार इंस्पेक्टर बनना है फॉरेस्ट में तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप सक्सेस हो गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।